बस सितारे उनके बुलंदी पे नहीं है, सितारे डूबे हुए हैं, गर्दिश में हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर इमरान निर्दलीय लड़ते हैं तो वोट नहीं दोगे? देखो इमरान किसी हालत में निर्दलीय में नहीं जीतेगा। क्यों? पहले भी तो निर्दलीय जीते थे। वो पहले उसकी हवा थी, बढ़िया हवा थी उसकी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसकी हवा बेकार होती चली गई। इमरान मसूद ही वजूद है, इस जनपद का इमरान मसूद वजूद है। इमरान कहीं जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो सीधे सीधे बीजेपी में चले जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, इमरान को बीजेपी में चला जाना? हाँ हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान को कौन सी पार्टी में जाना चाहिए अब? मेरा जो मानना है उनको कांग्रेस में ही जाना चाहिए वापस। आने वाला टाइम कांग्रेस ही का है। इमरान मसूद वो है जो इन नौजवानों की, इस पूरे जिला सहारनपुर की जिलों की धड़कन है। अगर इमरान कांग्रेस में आ जाते हैं तो आप वोट दोगे उन्हें? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, इमरान को नहीं जीतता मैं। ये कई सालों से पार्टी बदल रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, आप कोई चाणक्य है क्या? इमरान मसूद नेता है, इस जनपद के नेता है, बताइए उनसे बड़ा कौन सा नेता है यहाँ पे? हाजी फजलुर रहमान को भी तो आप लोगों ने जिताया था। हाजी फजल रहमान के साथ में हूँ, वो भी मेरे अच्छे नेता हैं और मैं उनके साथ ही में हूँ। मैं इमरान के साथ में नहीं हूँ, इमरान मसूद के साथ में नहीं हूँ। लोकसभा हो या फिर विधानसभा, सियासत सहारनपुर से ही शुरू होती है, लेकिन सहारनपुर में 2024 के चुनाव से पहले उठक पटक देखने को मिल रही है। इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया है। इमरान मसूद सहारनपुर से मुस्लिम समाज के कद्दावर नेताओं में शामिल है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान अच्छे है, सेकुलर आदमी है, वेस्ट यूपी का नेता, अच्छा नेता हैं, अच्छी सोच है, लेकिन अभी तो उनका डिसाइड ही नहीं हो रहा ना कि अभी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी तो 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है घर पर। अब क्या फैसला लेते हैं उनके कार्यकर्ता इमरान भाई, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान को कौन सी पार्टी में जाना चाहिए अब? देखो, हमने बहुत साल पहले हम इमरान के साथ में काम किए, वो हमारे गुरु हैं। हमने एक मशवरा दिया था उनको। मैंने कहा, वो एक कार्यकर्ता बैठे थे, झुसला के बोले कि मैं किधर जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई इधर कह रहा, कोई। मैंने कहा, नेताजी आप किधर ना जाओ, जो नसीब में होगा, जो होना होगा आपको यही होगा, आप कांग्रेस में बने रहो। वो भूल गए होंगे, लेकिन मेरे याद है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वक्त आता है, हालात बदलते हैं। वो इसमें आए, फिर उसमें आए, समाजवादी में आए, फिर बीएसपी में आए। बीएसपी में उनका स्वागत किया क्योंकि हम पहले से बीएसपी में आ गए थे, ठीक। और बीएसपी से वो क्या मैटर हुआ, वो जाने निष्कासित कर दिया, और वो वहाँ पे मेरा जो मानना है उनको कांग्रेस में ही जाना चाहिए वापस। आने वाला टाइम कांग्रेस ही का है और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उनको एक न एक दिन, इस वक्त सितारे उनके बुलंदी पे नहीं है, सितारे डूबे हुए हैं, गर्दिश में हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मुसलसल हिम्मत करते हैं, वो फील्ड के नेता हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मेरी दुआ है, मैं मस्जिद के सामने आया हूँ और अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। मेरी दुआ है और मैंने कहा भी नेताजी को कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी हो या ना हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़े नेता को मैं उरूस पे देखना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मेरे जीते जी इमरान मसूद इंशाल्लाह उरूस पे होंगे। हाजी फजलुर रहमान को भी तो आप लोगों ने जिताया था। हाजी फजल रहमान के साथ में हूँ, वो भी मेरे अच्छे नेता हैं और मैं उनके साथ ही में हूँ। मैं इमरान के साथ में नहीं हूँ, इमरान मसूद के साथ में नहीं हूँ। उनको नेताजी को पता है। मैं पिछले 5 साल पहले हाजी जी को सपोर्ट किया था, हाजी के साथ में काम किया था। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अब भी उन्हीं के साथ में काम करूँगा, लेकिन उनके पास जीत के समीकरण हैं। इमरान भाई के पास जीत के समीकरण नहीं है। अगर गठबंधन में, फर्ज करो गठबंधन में टिकट होता है कांग्रेस को, वो कांग्रेस से बनते हैं, लेकिन खाली गठबंधन नहीं जिताएगा उनको, पूरा एक मुस्लिम वोट चले जाए, जैसे पहले 14 में चला गया था। फिर हिंदू भाई का वोट मिल जाए, गठबंधन के जो ईमानदार पदाधिकारी हैं, ईमानदारी के साथ में खड़े हो जाएं, वो मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, तो कहीं समीकरण बन सकता है। लेकिन मेरा जो मानना है, करना तो अल्लाह का है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, अपना समीकरण बता रहा हूँ। हाजी जी के पास समीकरण है जीतने का। गठबंधन हो या ना हो, क्यों, वजह क्या है? मुस्लिम उनके साथ में है, दलित उनके साथ में है, प्लस हिंदू भाई उनके साथ में है। इमरान कह रहे हैं कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं इस बार। निर्दलीय लड़ो, उनका हक है। हम नहीं कह सकते कि आप लड़ो ही ना। देखो, तो वोट नहीं दोगे? मैं वोट भी नहीं दूंगा, सपोर्ट भी नहीं दूंगा, खुला बोल रहा हूँ। मैं जिसके साथ में हूँ खुला आता हूँ, पीछे पे पीठ दिखा के भागता नहीं हूँ। जिससे बांध देता हूँ इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह पूरा करता हूँ। 17 साल इमरान भाई के साथ काम किया, नहीं हमारा मन मोटाव था, नहीं बन सकी बात, हाजी जी ने बुलाया, उधर चले गए। अल्लाह का शुक्र है, उधर भी इज्जत है, नेताजी की तरफ भी इज्जत है। ना नेताजी को मैं बुरा बोल सकता हूँ, ना टिप्पणी कर सकता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। नाम बताएं। शमशाद जी, इस बार किसके साथ जा रहे हैं? ये तो वक्त आने पता लगा भाई। क्यों, कोई नेता पसंद नहीं है क्या इस बार? पता नहीं है। पसंद नहीं है। ना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, इस बार किसको देख रहे हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस में तो इमरान है ही नहीं। कोई बात नहीं, जिसकी साथ हमने कांग्रेस के साथ है। पहले वक्त आएगा। हाजी फजलुर रहमान कहाँ जाएंगे? हाजी फजलुर रहमान का जाने का वक्त लिया, ऊपर वाले जाओ ने।
आप लोगों ने तो सांसद बनाया था, इस बार नहीं दे रहे वोट। बस भाई हमारी उम्मीद है आपको कांग्रेस को कराओगे काम। और कांग्रेस ने किसे खड़ा है अभी तो कुछ पता भी नहीं लग रहा, कांग्रेस में कौन जाएगा? जिसकी साथ हमें हम तो साथ करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस में जाएंगे। जी अच्छा, नाम बताए। हाँ कांग्रेस में जाएंगे भाई सारे, आप भी कांग्रेस में जाओगे? कांग्रेस में। और इमरान तो आप लोगों के भरोसे पे ही तो बैठा है कि आप लोग वोट दोगे। जो भी नेता हो जाए वो अच्छा ही है, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी की तरफ से हो, लेकिन काम करना चाहिए नेताओं को। हाँ तो जब इमरान को जिता कर लाओगे तभी तो, जब वो जीत के आएगा तभी तो काम करेगा। ये तो भाई तकदीर की बात है सारी। हाँ हाजी फजलुर रहमान कहाँ चले गए? आप लोगों ने जिताया था पिछली बार। हाजी फजलुर रहमान ने कुछ काम करा है? कुछ नहीं करा ना। वो तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम करा। क्या काम करवाया बताओ मुझे? वो तो अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए यही करा, बस और कुछ नहीं करा। नाम बता दीजिए। मोहम्मद सईद। सही जी, बताएंगे कि ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कि इमरान अभी तो बसपा में थे, बसपा ने इस बार निकाल दिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान पार्टी छोड़ के नहीं भागे और उनको पार्टी से खुद ही निकाल दिया। तो उसकी कोई ना कुछ तो वजह होगी। वजह यह है कि देखो बात सुनो, जो बढ़िया कद्दावर नेता होता है नहीं, वो कभी दूसरी पार्टी छोड़ के नहीं भागता, ना उसे कोई पार्टी निकाल ले, समझ लो बात। दूसरी बात ऐसा है कि गठबंधन की जो सरकार आएगी हैं, सपोर्ट तो उसे ही होना चाहिए, हकीकत बात तो यही है। अगर इमरान निर्दलीय लड़ते हैं तो वोट नहीं दोगे? देखो इमरान किसी हालत में निर्दलीय में नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, कहीं से कहीं तक नहीं जीतेगा। वो कह रहा है कि मेरा वजूद पार्टी से नहीं है, मेरा खुद का वजूद है, मैं जहाँ से निर्दलीय भी लड़ जाऊँगा। कि वो पहले भी तो निर्दलीय जीते थे। वो पहले उसकी हवा थी, बढ़िया हवा थी उसकी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसकी हवा बेकार होती चली गई, ये हमारा मानना है। तो किसकी हवा लग रही है? हवा तो फिलहाल किसी की नहीं है, हवा तो वही है, गठबंधन सरकार जिसकी बनेगी वही हवा है। कोई भी आवे, चाहे इमरान आ जाए या तुम्हारा ये जो एमपी बना हुआ है फिलहाल फजलुर रहमान, ये आ जावे, जो भी आवेगा। लेकिन अगर फजलुर रहमान भी गठबंधन की सरकार में मायावती नहीं आई तो शायद मुस्लिम वोट इसे नहीं मिलेगा। तो मुसलमान इस बार किसकी तरफ जा रहा है? मुसलमान फिलहाल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है फिलहाल, ये बात सच्ची है। मुसलमान तो गठबंधन की तरफ उसका ध्यान है कि जो गठबंधन में आएगा वोट उसे ही जाएगा, फिलहाल तो यही है। हाजी जी ये बताएं, इस बार मुस्लिम किसकी तरफ जा रहा है? क्या पूछा आपने सर? मुस्लिम किसकी तरफ जा रहा है इस बार? यहाँ जिले सहारनपुर से या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? सहारनपुर की बात कर लेते हैं पहले। सहारनपुर में हालात ये हैं कि इमरान के अलावा किसी का कोई ढंग का पीट ही नहीं सकता, ना कोई ऐसे हालात बन रहे। इमरान मसूद ही वजूद है इस जनपद का, इमरान मसूद वजूद है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, निजी प्रतिक्रिया होगी उनके मैं किसी सवाल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इमरान मसूद वो है जो इन नौजवानों की, इस पूरे जिला सहारनपुर की जिलों की धड़कन है। तो इसलिए इमरान की तरफ रुझान है। इमरान वो भी तो है जो लगातार पार्टी में आने के बाद हार रहे। भाई देखिए, पार्टी में आने के बाद हार रहे या नहीं हार रहे, हालात ये देखिए, वोट परसेंटेज कितना होता है उनका। आप वोट परसेंटेज देखिए ना। वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार हाजी फजलुर रहमान दूसरी बार चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। ये कई सालों से पार्टी बदल रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, आप कोई चाणक्य हैं क्या? आप जब चुनाव लड़ेगा आदमी और एक आग फैल जाएगी, हालात ऐसे ख़राब कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं हिंदू और मुसलमान। लेकिन इमरान मसूद साहब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जितने सहारनपुर के अंदर, पूरे जिले के अंदर हर वर्ग के आदमी के साथ साना बसाना खड़े रहते हैं। आप कैसे सवाल करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप बार बार ऐसा सवाल करते हैं। बात तो बताइए, जब हाजी फजलुर रहमान जीते थे तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया था क्या? अरे हम तो इमरान वादी हैं, इमरान के साथ हैं। हाजी फजलुर रहमान से हमारा क्या संबंध इस चीज़ के अंदर? इमरान को ही वोट क्यों दिया जाता है? क्या काम को देख के वोट? इमरान मसूद नेता है ना, इमरान मसूद नेता है, इस जनपद के नेता हैं। बताइए उनसे बड़ा कौन सा नेता है यहाँ पे? आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। भाई हर पार्टी का एक उम्मीदवार होता है, अब वो पार्टी से जिससे भी आते हैं, उन्होंने निर्दलीय पार्टी अपना निर्दलीय पर्चा भर के मुजफ्फराबाद विधानसभा के अंदर से चुनाव लड़ा था और अपना डंका बजाया था, जो आज भेट विधानसभा के नाम से है। आप ऐसा सवाल करते हैं, बिल्कुल जहरीला सवाल करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात तो बताइए, जब इमरान लड़ते हैं दूसरे नंबर पर रहते हैं, आरोप लगते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वोट काटने का काम इमरान मसूद करते हैं। नहीं, ये कौन कह रहा है आपसे? ये विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है तो है बोलने का, विपक्ष का काम तो बोलने का है। वो जो विपक्ष बोलता है वो साबित भी हो जाता है कि हाँ भाई वोट कट गया। कैसे साबित हुआ है बताइए? हर बार दूसरे नंबर पर रहते हैं। साबित हुआ है हर बार दूसरे नंबर। अरे भैया एक बात तो सुन लीजिए आप, जब आप किसी को पकड़ करके
कभी ईवीएम का झगड़ा, कभी प्रशासन का, ये सब मामलात हैं। आप खुद जानते हैं इस बात को, ये कोई बेकार की बात है। इमरान मसूद ही नेता है यहाँ, जीतना हारना तो कुदरत के हाथ में है। क्या लगता है कि अब इस बार इमरान को जैसे कि बसपा ने निकाल दिया तो कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? बसपा ने, एक मिनट सुनिए, बसपा ने जो निकाला है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया, जो सिस्टम बनाया है, उन्होंने निष्कासित किया। और निष्कासित करने के बाद ये देखिए आप, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। पूरे जनपद सहारनपुर के मुसलमानों के साथ और वोटरों के साथ और हर वर्ग के आदमी के साथ धोखा किया है। आप ये बताइए मुझे कि जब बीएसपी पार्टी ज्वाइन की थी तो यहाँ के जितने कोऑर्डिनेटर थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं पहले भी चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, उन लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ लखनऊ ले गए और सार्वजनिक करके पूरी एक मीटिंग बिठाई और बेडरूम में बिठा करके सर पे हाथ रखा बहन कुमारी मायावती जी ने, और पूरा आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में जाइए आप और 7 विधानसभा के अंदर आप चुनाव लड़ाइए, एमपी का टिकट आपको दिया जाएगा। जब तो कोई पैसे का सवाल नहीं किया था, आज क्या हालात हो गए हैं। बहन जी के नेता जो लोग हैं ना, बसपा के जो नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई जब पार्टी में रहते हैं तो पैसों का आरोप नहीं लगता, लेकिन जब पार्टी से नेता निकल जाते हैं तो पैसे का आरोप लगने शुरू हो जाता है। नहीं, आप एक बात बताइए, आप उस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रहे? वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ बताओ कि जब आज से 6-7 महीने पहले जब कुमारी मायावती जी ने लखनऊ बुलाया था और प्यार से उसके सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रखने के बाद आश्वासन दिया था, तो क्या वो झूठे नहीं हैं? वो झूठे हैं नहीं हैं? उन्होंने धोखा दिया है। आप इस पे सवाल करें ना। इमरान का वजूद कैसे मानते, पार्टी से है या खुद का है? देखिए, एक मिनट में मेरे से आप फिर ये कहलवा रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। पार्टी एक अलग चैनल है, पार्टी तो एक दल होता है। इमरान मसूद को हर पार्टी को जरूरत है, उसे पार्टी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सहारनपुर के अंदर डंका बजता है इमरान मसूद का। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय भी जीतेंगे इंशाल्लाह, और निर्दलीय भी नौजवान उनके साथ हैं। अभी आते हैं आपके पास, नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद। मोहम्मद जी, इस बार किसके साथ लग रहा है कि 2 मुस्लिम नेता आमने सामने? भाई हम करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बाकी उम्मीद इमरान मसूद की है। जी, इमरान मसूद जो है वो दबंग नेता है, वो एक बोलने वाले, एक जनता के साथ जुड़ने वाले हैं, हर जनता के साथ दुख सुख में खड़े हैं, वो कंधे से कंधा मिला के। हाजी फजल रहमान साहब जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी आम नागरिक के पास चल के पूछे बेटे तू कैसा है, तेरे घर के क्या हालात है, तेरे क्या हालात है, सड़कें महलों क्या हालात हैं, उनके पास टाइम नहीं है। बाकी इमरान मसूद एक ऐसा नेता है क्योंकि शुरू से ही नेतागिरी में है, सहारनपुर के हर नौजवान उनको चाहता है, उनको लाइक करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो जीतेंगे। वो हमें सिर्फ कैंडिडेट देखना है कि कौन कैंडिडेट है, हमें पार्टी नहीं देखनी कि निर्दलीय लड़ रहा है कांग्रेस से या भाजपा से, कहीं से भी। हमें तो सिर्फ कैंडिडेट चुनना है। हमारा कैंडिडेट जो है वो इमरान मसूद है, और जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता मेरे दोस्त, जुगनू तो जुगनू ही होता है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि भाई इमरान मसूद चाहे कोई पार्टी में जाए या ना जाए, चाहे निर्दलीय लड़े, वो जीतेगा, तो ऐसा क्या है कि वो पिछले कई बार लड़ते आ रहे हैं और फिर जीत नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बार में ही हाजी फजलुर रहमान जीत गए थे? देखो ऐसा है, जीत और हार तो अल्लाह के इख्तियार है। जब 2 शेर लड़ते हैं, एक को हारना पड़ता है। कोई ना कोई मामला चल रहा है, आज वो जीत रहे, जब इंसान कोशिश करता रहेगा इंशाअल्लाह और रहमान आगे को जीतेंगे भी, और जीतते आए हैं शुरू से, बहुत काम करे हैं, बहुत लोग चाहते हैं उनको। सहारनपुर ज़िला, सहारनपुर की दिल की धड़कन है इमरान मसूद जी के साथ हम हैं, और इंशाअल्लाह उनकी पूरी उम्मीद है जीतेंगे वो किसी पार्टी से भी हमें, वो चाहे वो निर्दलीय लड़ें, चाहे कांग्रेस से लड़ें, किसी भी पार्टी से लड़ें, अभी वक्त बताएगा भी क्या है। बाकी हवा जो चलेगी वैसे मामला बनेगा। जी, देखिए हवा की बात हो रही है, हवा चल रही है, बोल रहे हैं कि इमरान की हवा चल रही है। क्या लगता है इस बार 2 मुस्लिम नेता सामने? देखो, मैं इमरानवादी तो हूँ नहीं, मैं तो कांग्रेसवादी हूँ, पक्का हूँ। और इमरान कहीं जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेहतर उनके लिए यही होगा कि यहाँ से गए थे सुबह बोला शाम को घर आ जाए, वो कांग्रेस में आ जाए तो बेहतर है उनके लिए। रादौल की बात चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल की बात चल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल में जा सकते हैं। वहाँ नहीं, वहाँ तो वो तो खुद आए हुए हमारे साथ ही हैं, वो तो गठबंधन में हैं, तो इसलिए वो वहाँ चले जाएं जब भी वहीं हैं। और भाई अगर वो नहीं आना चाहते तो सीधे सीधे बीजेपी में चले जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है उनके लिए। अच्छा, इमरान को बीजेपी में चला जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये जो मायावती की पार्टी है, बसपा पार्टी है, ये मिनी भारतीय जनता पार्टी है, तो बेहतर यही है कि वो वहाँ चले जाएं। ये मिनी भारतीय जनता पार्टी है, ये जो तुम्हारा मायावती जी हैं, ये तो बीजेपी की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि इमरान को बीजेपी में चला जाना चाहिए? हाँ, बस और क्या, या तो आ जाए वहीं कांग्रेस में ही,
और नहीं है तो फिर बीजेपी में चले जाए, सबसे बेहतर है। अगर इमरान कांग्रेस में आ जाते हैं तो आप वोट दोगे उन्हें? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, इमरान को नहीं देखता मैं तो कांग्रेस के निशान को देखता हूँ, चाहे गधा खड़ा हो जाए, मैं कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देता हूँ। अच्छा, अगर बात करें सहारनपुर में जो मुस्लिम बार बार बढ़ जाता है, कभी बसपा की तरफ चला जाता है, कभी कांग्रेस की, कभी इमरान, कभी हाजी फजलुर रहमान, तो क्या लगता है क्यों बढ़ रहा है? ये जो पार्टियों का मामला है, जो आदमी बसपा में जुड़े हैं कुछ वहाँ भी जाएंगे, कुछ बीजेपी में भी गए अभी। ये तो पार्टी देखो, ये तो लोगों का रुझान है, वो कहाँ चले जाए ये कुछ पता नहीं है। नाम बताइए अपना। अनवर पाशा कुरैशी। अनवर जी बताएंगे इस बार दो मुस्लिम नेता आमने सामने किसे पसंद कर रहे हैं? मौजूदा सांसद है वो जीत चाह रहे हैं, हाजी फजलू। हाजी फजल रहमान। इमरान कहाँ जाएगा आप लोगों के भरोसे पे? तो वो कह रहा है कि भाई आप लोग वोट देते हो। इमरान के आदमी जाने के इमरान कहाँ जाएगा? हमारा कैंडिडेट तो हाजी फजल रहमान है, वही उसी के लिए एक तरफा जीत है। गठबंधन हो ना हो एक तरफा जीत है। आज विकास बहुत हुए हैं, विकास कराया है। लोग कह रहे हैं कि भाई हाजी फजलू में मिला नहीं आगे। कहते ही है, लोगों को कहने का मतलब यही होता है कि वो पार्टी के लोग कहेंगे वो नहीं मिला। हम कह रहे हैं इमरान खुद कहाँ है बीच में, कहाँ है, कौन से विकास की बात करते हो? कुछ करा है आज तक? हमारे रिकॉर्ड तो पार्लियामेंट बताएगी। हमने 14,743 लेटर पैड जो हमें इशू हैं वो कहाँ गए? जनता के काम में गए हैं। जनता के काम के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए संघर्ष किया है 5 साल सुकून से। हमारे शासनकाल में हमारे सांसद क्षेत्र में रहते हुए कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फिसाद नहीं हुआ। ना हमने कोई FIR में, ना हमारे खिलाफ कोई FIR, ना कोई भ्रष्टाचार। हमने सुकून से 5 साल किए हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। दरबार खुला हुआ है, हिंदू भी आ सकता है, मुसलमान भी 24 घंटे। बाकायदा अब चाय पानी की भी सेवा करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा नहीं है, भला सांसद है, शरीफ आदमी है, उसी के लिए जनता देख रही है। इंशाल्लाह फिर उसी को चुनेंगे। तो फिर मुसलमान फिर बढ़ जाएगा? क्यों बैठेगा मुसलमान? मुसलमान को आलू थोड़ा ही है कि हर जगह गिर जाएगा। मुसलमान जिताएगा सांसद अपना। हाँ, और जो कौम के लिए ठीक होगा, जो समाज के लिए ठीक होगा, जो हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में बांधना काम करता हो, जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने का काम करता है, उसका नाम ही हाजी फजल रहमान है। नाम बताए भाई। ये मोहम्मद नहीं है। इस बार किसे देख रहे हैं आप? तो युवा है, इमरान मसूद कह रहे हैं कि इमरान मसूद दिलों की धड़कन है युवाओं की। जी वो तो है दिलों की धड़कन, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि हालात उनके ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, इसलिए अजीब है, हालात ठीक नहीं चल रहे। हालात अभी फिलहाल में ठीक नहीं है। जब हालात ठीक होगी इंशाल्लाह सही करेंगे काम में। तो आप लोग वोट दोगे तभी तो हालात ठीक होंगे। तो सभी क्या करेंगे जब तो वोट मिलेगा ना। अब वो बंटवारा हो जाता है आपस में, कोई इधर से कोई इधर से, तो उस तरह कहाँ कामयाब हो जाएगा। तो हाजी फजलुर रहमान को आप लोगों ने पहले बार वोट देकर जिताया था, इस बार किसे लग रहा है? जी इस बार तो अगर इमरान को हालात जीतने का तो जी, और वो तो पार्टी से निकाल दिया। पार्टी तो कोई और खड़ा होकर देंगे, फिर हमारे साथ जो हमारा काम करेगा हमारे साथ खड़ा होगा, हम तो उसे देंगे। इमरान खड़ा हुआ आपके साथ? जी अगर वो खड़ा होगा सभी देंगे, कोई और अगर खड़ा होता है हमारे साथ तो हम उसे देंगे, चाहे कोई भी हो उसमें। इमरान पसंद कर रहे हैं? जी इमरान पसंद कर रहे हैं। 10 तारीख को जो बैठक बुलाई जा रही है उसमें पता लग पाएगा कि इमरान मसूद किस पार्टी में जा रहे हैं और ये जनता इमरान की तरफ जाएगी या फिर हाजी फजलू की रहमान की तरफ। क्योंकि लगातार अगर दो पार्टियों में ये मुस्लिम नेता चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा हो जाता है और इसका फ़ायदा अन्य पार्टी को मिल जाता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।